97 आपका NIRF रैंकिंग है और हाईएस्ट लगभग 2 करोड़ तक का पैकेज गया है यहाँ पे। तो बच्चा NIT हमीरपुर काफी ज्यादा चॉइस में रहता है पैकेज अच्छा होने के वजह से, ठीक है। अब अगर मैं NIT रायपुर की बात करता हूं, 86 इसका NIRF रैंकिंग है और हाईएस्ट पैकेज इसका 60 LPA गया है, मतलब 60 लाख जो है यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया है बच्चों। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं NIT कुरुक्षेत्रा है, NIT NIRF रैंकिंग 85 है और हाईएस्ट पैकेज लगभग इसका 63.12 LPA रहा है बच्चों। अगर मैं आपसे, हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जोसा की काउंसलिंग चल रही है और तमाम बच्चे जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको NIT कॉलेज मिल रहा है, IIT कॉलेज मिल रहा है या IIIT कॉलेज मिल रहा है या GFTS कॉलेज मिल रहा है, कौन से कॉलेज में जाना है और किस कॉलेज की क्या पैकेज है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉलेज को क्यों ज्वाइन करते हैं, जिस कॉलेज का पैकेज बहुत अच्छा होता है, हाईएस्ट पैकेज होता है, लोग उस कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे वो IIT हो, NIT हो, IIIT हो या GFTS हो। बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करूंगा 31st NIT कॉलेज के बारे में, जिसकी पैकेज क्या रही है और कौन सा कॉलेज आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि मैं यूं कहूं तो कौन सा NIT आपके लिए बेहतर होगा ये सोचना पड़ेगा आपको। और वो अगर आप पैकेज के हिसाब से सोचते हैं तो जरूर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो में हर वो NITs जो 31st NITs है हमारे, उसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं और उन सब का जो टॉप कॉलेज है उसकी क्या क्या पैकेज है वो सारी बातें करने वाले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिए, क्योंकि हमेशा मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आता हूं। थोड़ी सी लेट हो गई, थोड़ी सी देरी हो गई, क्योंकि यार मैं खुद पढ़ाता भी हूं तो कहीं ना कहीं वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय मेरे को लग जाता है। चलिए जोसा की सारी बातें बता दूंगा कि राउंड 1 की काउंसलिंग हो चुकी है, सीट अलॉट हो चुका है, सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देना होगा, साथ ही साथ कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, फ्रीज का, फ्लोट का, स्लाइड का। अगर इन सब कंफ्यूजन में अगर आप हैं, कमेंट में एक बार जरूर लिखिए, वीडियो जरूर आएगी, आपके लिए आएगी और मैं आपके लिए वीडियो हमेशा बनाते ही रहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 26 की लेटेस्ट डेटा की बात करते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट पैकेज क्या है सारे NITs का वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद बच्चों मैं आपको बता दूं, लास्ट वाले से चलते हैं। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के NIT कॉलेज है, बट जो लास्ट से हम चलते हैं, पहले पीछे से चलते हैं, NIT आंध्र प्रदेश का बात करते हैं, जिसकी NIRF रैंकिंग लगभग आपका 201 से लेकर के 300 तक है और हाईएस्ट पैकेज इसका रहा है 65 LPA। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं NIT उत्तराखंड, तो NIRF रैंकिंग इसकी 151 से लेकर के 200 तक है और हाईएस्ट पैकेज रहा है 20 LPA। फिर अगर मैं NIT सिक्किम की बात करूं, इसकी NIRF रैंकिंग 151 से 200 है और हाईएस्ट पैकेज है इसका 44 LPA, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं NIT मणिपुर का, तो NIT मणिपुर का जो NIRF रैंकिंग है 151 से लेकर के 200 है और हाईएस्ट पैकेज है इसका 47 LPA, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं NIT नागालैंड का, तो NIT नागालैंड में NIRF रैंकिंग 101 से लेकर के 150 तक है और हाईएस्ट पैकेज इसका 13 LPA है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं NIT मिजोरम का, जिसका NIRF रैंकिंग 101 से लेकर के 150 तक है और हाईएस्ट पैकेज इसका 19 LPA है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं NIT गोवा, जो कि एक अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे बच्चे काफ़ी अच्छे जो है वो जाते हैं और चूज करते हैं। यहाँ पे जो बच्चे घूमने के पर्पज से जाते हैं, एंजॉय करने के पर्पज से जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो है NIT गोवा को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो उनका जो NIRF रैंकिंग है 101 से लेकर के 150 तक है और हाईएस्ट पैकेज इसका 35 LPA है, ठीक है। NIT अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो NIT का जो NIRF रैंकिंग है अरुणाचल प्रदेश का 101 से लेकर के 150 तक है। वहीं पे अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 50 है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, एक चीज़ और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये मिस्टेक है यहाँ पे कि सब में 101 कहीं ना कहीं कुछ में मिस्टेक है भाई, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेना NIRF रैंकिंग को लेकर के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, NIT पुदुचेरी की बात करते हैं, तो 99 इसका NIRF रैंकिंग है,
हाईएस्ट पैकेज 23 LPA रहा है, शानदार सा कैंपस रहा है इसका, ठीक है। उसके बाद एनआईटी हमीरपुर है और हमीरपुर का 97 आपका एनआईआरएफ रैंकिंग है और हाईएस्ट लगभग 2 करोड़ तक का पैकेज गया है यहाँ पे। तो बच्चा एनआईटी हमीरपुर काफी ज्यादा चॉइस में रहता है पैकेज अच्छा होने के वजह से, ठीक है। अब अगर मैं एनआईटी रायपुर की बात करता हूं, 86 इसका एनआईआरएफ रैंकिंग है और हाईएस्ट पैकेज इसका 60 LPA गया है, मतलब 60 लाख जो है यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया है बच्चों। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं एनआईटी कुरुक्षेत्रा है, एनआईटी एनआईआरएफ रैंकिंग 85 है और हाईएस्ट पैकेज लगभग इसका 63.12 LPA रहा है बच्चों। अगर मैं आपसे आगे बात करूं एनआईटी मेघालय का एनआईआरएफ रैंकिंग 83 है और हाईएस्ट पैकेज 46 LPA है। उसके बाद एनआईटी जमशेदपुर की बात करें तो एनआईआरएफ रैंकिंग 82 है और हाईएस्ट पैकेज इसका 80 LPA रहा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद एमएनआईटी भोपाल है, 81 एनआईआरएफ रैंकिंग है और 65 इसका जो है हाईएस्ट पैकेज रहा है, 65 हाईएस्ट पैकेज रहा है इसका। एनआईटी श्रीनगर 73 इसका जो है एनआईआरएफ रैंकिंग है और हाईएस्ट पैकेज लगभग 35.50 रहा है। उसके बाद मैं बात करूं एसवी एनआईटी सूरत है, 66 इसका एनआईआरएफ रैंकिंग है और हाईएस्ट पैकेज 74 LPA रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं एनआईटी दिल्ली है, 65 एनआईआरएफ रैंकिंग है और 87 इसका हाईएस्ट पैकेज रहा है बच्चों। उसके बाद आप देखिए एमएनआईटी इलाहाबाद एनआईआरएफ रैंकिंग 62 है और हाईएस्ट पैकेज 71.14 है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा और मैं चाहता हूं कि उस प्रश्न को थोड़ा क्लियर कर दूं। आखिर आप कॉलेज कैसे चूज करते हैं? क्या आपका जो स्कोर आया है, जो कॉलेज मिल रहा है, गुड वेल मैं उस पर जाऊंगा। दूसरा, क्या उसमें पढ़ाई बेहतर होती है, क्या उसकी पैकेज अच्छी है, इस पे भी डिपेंड करता है। या फिर बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जिसका पैकेज काफ़ी अच्छा है और वो कॉलेज हमें मिल रहा है तो हम उसको प्रीफर देंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि पैकेज अच्छा नहीं है लेकिन यहाँ पे पढ़ाई अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो देन वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एनआईटी एक अच्छा कॉलेज है तो सारे का पैकेज क्यों नहीं अच्छा है? देखिए एनआईटी का पैकेज कहीं ना कहीं बेहतर है, बट एक बात अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पैकेज किसी कॉलेज को तब मिलता है या किसी का हाईएस्ट पैकेज तब जाता है जब वहां पे बच्चे अच्छा करते हैं। यानी कि अगर जिस साल जिस कॉलेज में अगर बच्चे अच्छा गए, मेहनती बच्चे गए, उस कॉलेज में अगर वो बच्चा अच्छा है, बढ़िया उसके अंदर स्किल है, नॉलेज है, तो उसको पैकेज अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वही हो जाता है बच्चा कि आप क्या मेहनत करते हैं, कॉलेज में जाने के बाद आपका क्या मेहनत रहता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ कॉलेज के पैकेज पे नहीं जाना है कि कॉलेज में ये प्लेसमेंट होता है, ये पैकेज होता है, इतना हाईएस्ट पैकेज मिला, इतना प्लेसमेंट मिला। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप उस पैकेज के लायक हैं, क्या आपको वो प्लेसमेंट कंपनी आपको आकर के दे सकती है। अगर दे सकती है तो आपके अंदर एक बेहतर स्किल होना चाहिए, बेहतर नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के आपको जो है कॉलेज कंपनी जो है अच्छा प्लेसमेंट आपको देगी, जिससे कि आपके कॉलेज का भी नाम काफ़ी बेहतर होगा। तो प्लेसमेंट जो है वो किसी कॉलेज का नहीं होता है, इंसान का होता है, और वो बच्चा, वो स्टूडेंट जितना बेहतर कॉलेज में करेगा उसका प्लेसमेंट उतना अच्छा होगा। ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एनआईटी जालंधर है जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 55 है और हाईएस्ट लगभग 1.20 करोड़ रहा है। उसके बाद अगर देखेंगे एनआईटी पटना का तो 53 एनआईआरएफ रैंकिंग है, 41.37 2024 में ये बच्चा जो है लेके आया था और ये एनआईटी का नाम रोशन किया, एनआईटी पटना का, तो ये बच्चा जो है 24 में लाया था। एनआईटी सिलचर का 50 एनआईआरएफ रैंकिंग है और 60 एलपीए यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज रहा है। एनआईटी दुर्गापुर 49 रहा है और 80 एलपीए रहा है इसका हाईएस्ट पैकेज। बीएनआईटी नागपुर 44 एनआईआरएफ रैंकिंग है और 64 एलपीए इसका जो है पैकेज है, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज। एमएनआईटी जयपुर 42 एनआईआरएफ रैंकिंग है, 64 एलपीए इसका हाईएस्ट पैकेज है। देखिए एनआईटी वारंगल टॉप 5 में आता है, ये एनआईआरएफ रैंकिंग 28 है और 1.27 करोड़ इसका हाईएस्ट पैकेज गया है एनआईटी वारंगल का। एनआईटी कालीकट जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 21 है और हाईएस्ट पैकेज इसका
47 गया है, इसलिए इसकी जो हाईएस्ट पैकेज है एनआईटी कालीकट का 4th नंबर पे कॉलेज इसीलिए आता है। एनआईटी कर्नाटका सूरतकल जो है जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 17 है और हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे गया है 64.09 LPA। ठीक है, अब आते हैं टॉप 2 के एनआईटी राउरकेला में। एनआईटी राउरकेला का एनआईआरएफ रैंकिंग 13 है और 62.44 LPA इसका हाईएस्ट पैकेज गया बच्चों। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं एनआईटी तिरुचि जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 9 है और उसकी हाईएस्ट पैकेज 52 LPA गई है। तो ये सारे एनआईटीज के जो है आपके सामने हमने सारे 31 एनआईटीज का हाईएस्ट पैकेज रखा और क्या पैकेज का आधार होता है वो भी मैंने आपको बताया। बाकी आप वीडियो में बने रहिए, नेक्स्ट राउंड जोसा का होने वाला है, आगे क्या होता है इस पे भी हम आपको चर्चा करेंगे और आपको सारी जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।